हेलो एवरीवन। आज हम एक और जनजाति को कंप्लीट करेंगे। बैगा जनजाति जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। और मेरे चैनल स्टडी एक्स लर्निंग को आप सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, आप सिलेबस को भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है जनजातियों का यूनिट 10 का सिलेबस। और यहाँ पर ये जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, तो 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। उनमें से हम बैगा को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। तो बैगा जनजाति द्रविड़ समुदाय की जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। बैगा जनजाति के लोग अपने आप को जंगल का राजा या प्रकृति पुत्र कहते हैं। इस जनजाति पर एक पुस्तक लिखी गई है, द बैगा, और इसके रचयिता हैं बैरियर एल्विन। इसमें बैगाओं को जादूगर, वैद्य और आदि स्वामी कहा गया है। तो ये बुक और उनके रचयिता आपको याद रखने हैं। बैरियर एल्विन की पुस्तक है द बैगा। इसके बाद उत्पत्ति की बात करें तो रसेल और हीरालाल ने बैगाओं को बंगाल और बिहार की भूमिया जनजाति की शाखा माना। उनके अनुसार भगवान ने नागा बैगा तथा नागी बैगन को बनाया। इनकी 2 संतानें हुई, पहली बैगा और दूसरी गौंड। तो ये इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड है। अब हम जनसंख्या की बात करें तो बैगा जनजाति की जनसंख्या 4.15 लाख है, जो कि कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का 2.7% है। और बैगा जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो हमें मंडला जिले में देखने को मिलती है। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं कि इनके जिले कौन कौन से हैं। तो पूर्वी सतपुड़ा के डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सीधी, इन जिलों में निवास करती है। और बैगा जो सर्वाधिक देखने को मिलते हैं वो हमें डिंडौरी जिले में देखने को मिलते हैं। और ये जो क्षेत्र है वो पूरे साल भर साल वृक्ष से आच्छादित रहता है। तो ये हो गए। जातियों की बात करें तो रसेल ने मुख्य रूप से बैगाओं की 7 उपजातियां बताई हैं। तो इनमें भरोतिया, नरोतिया, रायमैना, कटमैना, नाहर, गोंडमैना, बिंजवार और मुंडिपा ये प्रमुख उपजातियां हैं। ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद परिवार और समाज की बात करें तो बैगा समाज पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज है। बैगा जनजाति में पंचों की बैठक को मांदी कहते हैं। और पंचायत व्यवस्था में 5 प्रकार के पंच होते हैं, जिसमें सबसे पहले मुकद्दम, गांव का मुखिया, दीवान, मुकद्दम की सहायता करने के लिए, सम्रत, कोटवार, दवार जो पुरोहित या पंडा होता है, इसे भूमिया भी कहा जाता है। बितरी पूजा जो होती है वो इसी के हाथों से होती है। इनके गांव को टोला या पूर्वा कहा जाता है। और आभूषण की बात करें तो स्त्रियां कमर से घुटनों के ऊपर तक कपची नामक साड़ी लपेटती हैं। गले में सूतिया, हवेल, कांच के मोतियों से बनी गुड़िया, बाहों में चांदी के बने नागमोरी, हरैया, बावटा तथा कलाई में बनवारिया, गुजरी, चूरा, पत्ता पहनती हैं। तो ये आपको ये याद रखना है कि कौन सा आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है। जैसे सुतिया गले में और कपची कमर से घुटने के ऊपर, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कमर में करधन, पैरों में पायजेब, टोडल पहनती हैं, बालों में कंदरी आभूषण, तरकुल आभूषण। और पुरुष की बात करें तो धोती, कमीज, बंडी, पटका, पगड़ी, हाथों में जर्मन चूड़ा और कानों में बालियां। तो ये आपको याद रखना है। अब गुदना की हम बात करें तो बैगा जनजाति संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। गुदना बनाने वाली जो स्त्री है या गुधारिन या बदनिन कहा जाता है, जो बादी या ओझा जाति की महिला होती है। बैगा पुरुषों में गोदने का प्रचलन कम पाया जाता है। बैगा पुरुष अपने हाथों पर चंद्रमा जैसी आकृति तथा बाह पर बिच्छू की आकृति गुदवाते हैं। खान पान की बात करें तो बैगा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। मुख्य भोजन पेज जो कोदो कुटकी और मक्का से बनाया जाता है। बैगा जनजाति में समय के अनुसार सुबह बासी, दोपहर में पेज, रात्रि में बियारी भोजन किया जाता है। बैगाओं की जिंदगी का जो सर्वाधिक प्रिय पदार्थ है वो मंद है।
जन्म से लेकर मृत्यु तक बैगा मंद पीते हैं। महलौन का पत्ता बैगा जनजाति की थाली और कटोरा है। बैगा हमेशा महलौन के पत्तों में ही खाते हैं। जन्म संस्कार की बात करें तो जो बच्चा जनाने का जो कार्य करती है उसे सियानी बोला जाता है। और पिता शिशु के सिर के बाल काटता है जिसे झालर कहा जाता है। और एक और संस्कार है इनमें बर्रा दाना, तो ये भी आपको याद रखना है। अब विवाह प्रथाओं की बात करें तो बैगा जनजाति में बहु पत्नी रखने की प्रथा है, यानी कि एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। ये एक ही जाति में विवाह वर्जित है, किंतु एक ही गोत्र में हो जाता है विवाह। करस कहुआ की स्थापना विवाह संस्कार में की जाती है। विवाह की 6 पद्धतियां प्रचलित हैं। सबसे पहले मंगनी विवाह या जिसे चढ़ विवाह भी बोलते हैं। इसमें लड़की का पिता लड़की के घर आता है, लड़की से स्वीकृति पूछता है और इसके पश्चात विवाह होता है। और इसमें बिल्मा और दादरिया गीत का गायन होता है। कर्मा और परधौनी नृत्य किया जाता है। मांगर माटी की प्रथा भी होती है, तो ये आपको याद रखना है। उठवा विवाह की बात करें तो विवाह का जो पूरा खर्च है वो वर पक्ष उठाता है। इसके अलावा चोर विवाह भी है जिसमें लड़का लड़की दोनों भाग जाते हैं। पैठुल विवाह की बात करें तो लड़की इच्छा से लड़के के घर में घुस जाती है और रहने लगती है। इसके अलावा लमसैना विवाह की बात करें तो लड़का लड़की के पिता की सेवा करता है। यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वो लड़की के पिता की सेवा करेगा, तत्पश्चात फिर शादी होगी। और इसे घर दामाद या लमसैना भी कहा जाता है। इसके बाद उधारिया विवाह की बात करें तो परिचित रिश्तेदार की मदद से यह विवाह होता है। और जब दोनों के माता पिता राजी ना हो तब इस तरीके का विवाह प्रचलित है। अब मृत्यु संस्कार की बात करें तो सबसे पहले सामरा प्रथा, और ये मरने वाले व्यक्ति के मुंह में सोने या चांदी का सिक्का दही लगाकर रखा जाता है। नहावन प्रथा की बात जब क्रियाकर्म होता है उसमें नगाड़े बजाए जाते हैं। पर्व उत्सव त्योहार की बात करें तो सबसे पहले रसनबा या रतौना पर्व आदि पुरुष नागा बैगा की स्मृति में यह मनाया जाता है। और इस पर्व के 9वें दिन मधुमक्खियों की पूजा की जाती है और यह मुख्यतः मंडला जिले में मनाया जाता है। बिक्री पर्व की बात करें तो बीज बोने के पूर्व यह पर्व मनाया जाता है। नवा फसल कटाई का पर्व है, जब फसल कटती है उस समय यह मनाया जाता है। छेरता बच्चों का त्योहार है। इसके अलावा जवारा देवी भी पर्व है। अब धार्मिक मान्यताएं तो ये बहुदेववादी हैं, प्रकृति पूजक हैं। साल इनका प्रिय वृक्ष है और ऐसा ये लोग मानते हैं कि इसमें इनके देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। बैगा उड़द दाल को पवित्र मानते हैं। और शामन जो होता है वो धार्मिक कार्य करता है। इसके अलावा देवी देवता तो ठाकुर देव ग्राम और भूमि के देवता हैं। निवास सरई या महुआ है इनका। सिट्टी निर्माता भी ये लोग मानते हैं। इनकी पूजा 3 साल में की जाती है और सफेद बकरे की इसमें बलि दी जाती है। बूढ़ा देव की बात करें तो पीढ़ियों के देवता हैं ये। दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करते हैं। नारायण देव कुल देवता हैं। इसके अलावा बघेश्वर देव, खैर माई, बंजारन माई, रात्रि देवी ये अन्य देवता हैं इनके। बैगा जनजातियों में जादू की जितनी भी पद्धतियां प्रचलित हैं, बहुत सारी जादू की जो पद्धतियां हैं वो प्रचलित हैं, जादू टोने को ये लोग मानते हैं। तो उनमें जो सूपा तूमा है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रथा है इनकी, यहाँ पद्धति है जादू की। और गुनिया और बरुआ से ये लोग जादू कराते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब नृत्य की बात करें तो सबसे पहले है दादरिया। तो दशहरे पर किया जाता है ये। भड़ौनी बारात के आगमन पर, कर्मा विजयादशमी से वर्षा प्रारंभ तक किया जाता है। और जो कर्मा नृत्य है वो लोक नृत्यों का राजा है। मांदर की थाप पर यह नृत्य किया जाता है। और इसमें इसके 4 प्रकार हैं। सबसे पहले कर्मा खरी, कर्मा खाप, कर्मा झुल्ली और कर्मा लहकी। अब झरपट, इसके अलावा झरपट भी है। रीना नृत्य यह स्त्री प्रधान है। सैला नृत्य युवक युवतियों द्वारा किया जाता है आदि देव को प्रसन्न करने के लिए। बिल्मा नृत्य बारात विदाई के समय किया जाता है। इसके अलावा परधौनी नृत्य गीत भी है। ये कर्मा नृत्य था ऊपर, अभी कर्मा गीत। तो ये इसमें समसामयिक घटनाओं विषयों का वर्णन किया जाता है। और झरपट गीत इसमें प्रश्नोत्तर शैली चलती है। इसके अलावा बिल्मा, भड़ौनी और लाडू गीत। लाडू गीत है, इसमें जो नारायण देव की पूजा होती है तब लाडू गीत गाया जाता है।
इसके अलावा भाषा या बोली की बात करें, तानी बोली है वो गोंडी और बुंदेली का मिश्रण है। आर्थिक जीवन की बात करें तो बैगा जनजाति धरती को अपना माँ मानते हैं, इसलिए धरती पर ये लोग फसल नहीं उगाते। इसलिए ये लोग धरती पर फसल नहीं उगाते हैं, ना ही धरती पर ये लोग हल चलाते हैं, बल्कि झूम खेती करते हैं, जिसे बैवार, दहिया या पोंडू कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो बैगा जनजाति है वो किस प्रकार की झूम खेती करती है, उसे बैवार, दहिया, पोंडू बोलते हैं। महलौन के पत्तों का ये संग्रहण करते हैं, बांस शिल्प के सिद्धत कलाकार हैं और पशु पक्षियों का भी ये शिकार करते हैं। दीवारों पर ये मिट्टी से एक भित्ति चित्र बनाते हैं जिसे नौडोरा कहते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के चाणा गांव की सुश्री सावनी बाई बैगा भित्ति चित्र की कलाकार हैं। शिल्प है और बैगा नृत्य जो है उनमें यह पारंगत है। कुकुड़ा पाट खेल लड़के लड़कियों द्वारा किया जाता है, और गेंडी का खेल, किलों का खेल, ये सारे बच्चों से रिलेटेड खेल हैं। कुकुड़ा पाट खेल, गेंडी का खेल और किलों का खेल। इसके बाद अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति के नृत्य कलाकार हैं। ये डिंडौरी जिले से हैं और इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। जोधैया बाई की बात करें तो ये बैगा चित्रकार हैं, उमरिया जिले से हैं और इनको 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कर्मा नृत्य की बात करें तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। और मंडला जिला बैगा महिला आजीविका हथकरघा संवर्धन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया मंडला जिले में। तो ये सारी चीजें इस पेज की सारी चीजें आपको याद रखना है। तो आज हमने बात की विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा जनजाति की। नेक्स्ट हम जो 2 और जनजातियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी मुझे फॉलो करें। थैंक यू।